स्टैट्स का पुरानी बुक में 14। हाँ मैं पुरानी 14। A survey conducted was a group of students as a part of their environment awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean of. अब ध्यान दीजिए, ये जो सीरीज आपकी दी हुई है ना, ये है कंटिन्यूअस सीरीज। एक्चुअल में जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो सीरीज 3 टाइप की होती है, एक इंडिविजुअल, एक डिस्क्रीट, एक कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस सीरीज की। तो जो आपका ये नंबर ऑफ प्लांट्स है ना, इसको आप x मानेंगे ऑलवेज, जो आपका कंटिन्यूअस में रहता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। ठीक है, नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर जहाँ पे भी नंबर ऑफ हाउसेस होगा उसको फ्रीक्वेंसी f रखेंगे। क्या रखेंगे? f रखेंगे, फ्रीक्वेंसी। अभी फिर से समझा दो x वाला। बेटा ये एक सीरीज है, मतलब मैं कहती हूँ ना कई बार कि हमारे यहाँ पे कितने एज ग्रुप के लोग, जैसे इकोनॉमिक्स में समझाया था, कितने एज ग्रुप के लोग रहते हैं। 1 साल से कम के बच्चे भी रहते हैं जिनको 0 ईयर्स हम मान सकते हैं। 1 साल से ऊपर 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल ले जाके 100 साल तक, है ना। लेकिन उतनी पॉपुलेशन को क्या याद रखना इजी होता है? कितने लोग 1-2 साल के होंगे, कितने बच्चे होंगे 2 साल के। तो उसको हम क्या करते हैं, उसको ऐसे ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं एज ग्रुप की बात करूं तो यहाँ पे मेरा 0 से 2 साल के बच्चे आएंगे इस एज ग्रुप में। पहली मार्किंग करते थे ना, पहली मार्किंग में आप काउंट करते थे ना, तो इसमें 2 नहीं आएगा, 2 से नीचे वाला आएगा, 2 वाला इसमें इंक्लूड होगा। तो ये वही चीज है, ये सीरीज है, कंटिन्यूअस सीरीज बोलते हैं इसको। पहली मार्किंग सेम है उस चीज की। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी है 1, 2, 1, 5, 6, 2 और 3। क्वेश्चन में लिखा है विच मेथड डिड यू सी यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। बेटा मीन फाइंड करने के ना यहाँ पे 3 मेथड है। ठीक है, कितने मेथड है? 3 मेथड। ये मेथड्स मैं यहाँ लिख देती हूँ। मीन को आप x बार से डिनोट करेंगे, x के ऊपर बार लगा दिया, ये क्या हो गया? मीन। सबसे पहला मेथड जो होता है, मीन निकालने के ना, हाँ जी, मीन निकालने के 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड होता है शॉर्टकट, और अज्यूम मीन मेथड, उसको हम अज्यूम मीन मेथड भी कहते हैं। और तीसरा होता है इसका स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, समझ गए? 3 मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट, अज्यूम मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। हो सकता है तुम्हारे मैम जो तुम्हें फॉर्मूला लिखवाएंगी वो आपके इस बुक के हिसाब से होगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि मैं जो फॉर्मूला लिखवाऊंगी वो इस बुक से थोड़ा अलग होगा, बट वो है, वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो गलत है या ऐसा कुछ है। ज़्यादातर हम 11th क्लास में वही चीज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको सबसे पहले डायरेक्ट मेथड बताऊंगी। डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, ये आपका जो x है, सबसे पहले हम इसकी मिड वैल्यू निकालेंगे जिसको हम m से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, m का मतलब क्या हो गया? मिड वैल्यू। सबसे पहले हम इसकी मिड वैल्यू निकालेंगे। अब ये मिड वैल्यू कैसे निकलती है? ऊपर तक का दिख रहा है ना? यस। हाँ, मैं एक बार चेक कर लो, लगाया तो सही था। नहीं दिख रहा। भाई दिख रहा भाई, दिख तो रहा है। मिड वैल्यू का मतलब क्या हो गया? अब लोअर लिमिट, ध्यान इधर देंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, अच्छा लिमिट समझते हो, अपॉन 2। ये मतलब जो मैंने लिखा लोअर लिमिट अपर लिमिट अपॉन 2, लोअर लिमिट अपर लिमिट पता है? लोअर लिमिट या ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, इन दोनों को प्लस करके अपॉन 2 करेंगे तो उसकी मिड वैल्यू आ जाएगी। कंटिन्यूअस में जब भी आप कोई क्वेश्चन करेंगे आप सबसे पहले उसकी मिड वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो 0 + 2 अपॉन 2 1, 2 + 4 अपॉन 2 3, 4 + 6 अपॉन 2 5, 6 + 8 7। अरे वो 2 का डिफरेंस होगा, फिर निकल गया मेरा ये मिड वैल्यू निकाल लिया हमने। अब क्या हो गया? ऐसे जूम कर रखा था, ऊपर का नहीं आ रहा वो। आ रहा ना, आ रहा सारा। जूम में मैं भी तो मोटी मोटी दिखाई दूंगी फिर भाई नहीं हाँ, अरे? नहीं दिखाई दे रही। नॉर्मल। चलो
मिड वैल्यू निकालना आ गया, कैसे निकालेंगे? लोअर प्लस अपर अपॉन 2। उसके बाद हम क्या करेंगे? एफ और एम को इंटू करेंगे, एफ एम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एफ एम। 6:20 की क्लास है, मैं नहीं बोलूंगी, खुद से आ जाइयो। मैंने कह दिया आधा घंटे बाद में चलो चलो। एफ एम, हाँ बेटा, मैंने फिर बीच का आपने प्लेट में निकाला है। हाँ मैं विदाउट साउंड हाँ तो अरे पता तो होना चाहिए ना फॉर्मूला। अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछ लिया कि मिड वैल्यू निकालने का क्या फॉर्मूला है तो कैसे निकालोगे? एफ एम मतलब एफ इंटू एम, एफ एम का मतलब एफ इंटू एम। कितना अच्छा है इसका बैक कवर, अपनी शक्ल दिख रही है। 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 6 9 जा 11 2 जा 22 33 जा 39। फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट मेथड का? अब बताऊंगी। मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ। ये यार मैं ऐसे कैसे बना देती हूँ कभी कभी। अच्छा, सिग्मा का मतलब क्या होता है? ये जो वर्ड है सिग्मा, इसका मतलब होता है सम ऑफ, दैट इज अ ग्रीक वर्ड। इसका मतलब होता है सम ऑफ। ये क्या है? सिग्मा, सिग्मा। जी हाँ, इस हाँ जी, इसको हम बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ एफ एम। हमने जो ये एफ एम निकाला है इसका सम 6 और 1 7 5 12 5 17 4 21 2 23 और 9 32 3 3 6 2 8 5 13 और 3 16 162। और एफ का भी टोटल कर लेंगे, 2 और 1 3 और 1 4 5 9 6 15 2 17 3 20। अब मीन निकाल लेंगे, एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बोले तो नंबर ऑफ, कि कितने नंबर हैं। वो जो मैंने टैली मार्किंग बताई, जो हम डंडे नहीं खींचते थे टैली मार्किंग Yes, में, ma'am. तो वो नंबर्स, वो एज्यूम मीन मेथड से क्या दिक्कत हो गई? अभी भी चल रही फोटो आओ। खींचता मैम। फोटो खींच दी। वो डिलीट हो जाएगी ना। मैम 2-3 फोटो खींच ली। और फिर तो इसको ऑन प्लस कर दी। ऑन हो गई है, ऑन हो गई। अरे नहीं, ये थोड़ा ऊपर कर देना, फिर दिखता नहीं है। चलो भाई हाथ में बहुत चमक रही है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, एज्यूम मीन मेथड, क्वेश्चन नंबर 2। पहले उतार लेती हूँ उसको मैं। 500 से 520 एक्स दिया हुआ है, प्लीज आवाज ना करें। एक्स फ्रीक्वेंसी एम और एफ एम सब लिखना होगा ना? हाँ जी, सब लिखना है ना? एम हाँ। फ्रीक्वेंसी। नहीं, ये हर बार ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। 520 से 540, 540 से 560, आवाज ना आए तो बेटर है। 560 से 580 और 580 से 600। और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 12, 14, 8, 6 और 10। अब देखिए, जो ये एज्यूम मीन मेथड होता है ना, ये कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए होता है। तो सबसे पहले तो हमें मिड वैल्यू निकालनी ही है। तो 500 प्लस 520 1000 कितना हो गया? 510 हो गए। 510 और 520। हाँ, वो 20-20 का गैप है तो 5 ऐसे होगा। 550, 570, 590। आप ध्यान दीजिए बेटा, कोई एक को एज्यूम कर लेना है। जो आपने मिड वैल्यू निकाली है उसमें से मीन को एज्यूम, ज्यादातर मिडल वाला ही कर लेते हैं, और यहाँ आपको ए लिख देना है। ए का मतलब अज्यूम मीन। हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये मीन है। ठीक है, आप कोई भी अज्यूम कर सकते हैं, ये वाला भी 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 है अपने मन से। मैडम तुम्हारी बोलेगी कि नहीं बेटा मिडल वाला करो, कोई नेसेसरी नहीं है। आपकी जो मर्जी करे, आप वो मीन अपना चूज कर लीजिए। ठीक है, मिडल वाला इसलिए करते हैं कि कैलकुलेशन थोड़ी सही रहती है, इसीलिए बीच वाला करते हैं। अब हमें क्या करना है? डीएम निकालना है। अच्छा, ये डीएम क्या है? डीएम का मतलब डेविएशन फ्रॉम मीन। ठीक है, डेविएशन का मतलब होता है अंतर करना, डिवाइड वो करना, उसका डिफरेंस निकालना। डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, अज्यूम मीन। जो हमने मीन अज्यूम किया है, हमने इसको अज्यूम किया है, तो ये कैसे निकलता है? ये निकलता है m माइनस ए। कैसे निकलेगा? m माइनस ए। m तो ये है हमारा,
और ए ये है हमारा। तो 500 में से 550 चला जाएगा, कितना आएगा माइनस का 40, यह आएगा माइनस का 20, इसमें से इसी को माइनस करेंगे 0, इसमें से माइनस करेंगे 20, इसको माइनस करेंगे 40। बात समझ में आ गई? नहीं है? हमने क्या किया, मिड वैल्यू निकाली, मिड वैल्यू में से किसी एक को अज्यूम कर लिया मीन, फिर उसके बाद हम उसका डेविएशन निकालेंगे फ्रॉम मीन। कैसे निकालेंगे? जो हमारा m है जो हमने निकाला उसमें से इस अज्यूम मीन को माइनस करेंगे। अच्छा मतलब 510 माइनस करना है। नहीं, ये मिड वैल्यू में से मीन को माइनस करना है। अब अगर मैं 510 लेती तो भी मतलब मैं सबसे करती। हाँ, 510 में से 510 को माइनस करती, 530 में से 510 को माइनस करती। तो अभी मैंने क्या किया, 510 में से 550 को माइनस किया, 530 में से 550 को माइनस किया, 550 में से 550 को माइनस किया, 570 में से किया, 590 में से किया। मैंने वहाँ फॉर्मूला इसलिए लिख दिया m माइनस a। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे एफ डी एम, मतलब अब इसको फ्रीक्वेंसी को और डीएम को करेंगे इनटू दोनों को। अब हम डायरेक्ट मेथड करते तो मुझे 12 को इससे इनटू करना पड़ता, अब मुझे किससे इनटू करना पड़ रहा है 40 से। मेरी कैलकुलेशन छोटी हो गई, 12 4 जा 480, तो ये आएगा माइनस का 480। साइन आपको बहुत अच्छे से लेके चलना है। 14 को इससे करेंगे माइनस का 280, 80 तो 0, 120 और 400। अब इनका टोटल निकालेंगे, ये तो शायद 50 है। हाँ, अब ये माइनस का है तो यहाँ छोटा सा माइनस का लिख देती हूँ, कितना हो जाएगा 8 8 16 7, माइनस का 760 और ये आएगा प्लस का 520, तो 0, 6 में से 2 गए 4, 7 में से 5 गए 2, माइनस 240 आ गए। ठीक है, मैंने माइनस वाले को अलग प्लस कर लिया, प्लस वाले को अलग प्लस कर लिया, दोनों को माइनस कर दिया, ये आंसर आ गया। हम यहाँ पे ऐसे छोटा छोटा लिख सकते हैं, मैडम को पता चल जाएगा जैसे आप सर्कल लगाओगे वैसे। अब इसके फॉर्मूले की बात करें तो मीन निकलता है a प्लस सिग्मा एफ डी एम अपॉन में सिग्मा एफ। ठीक है, मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस सिग्मा एफ डी एम अपॉन में सिग्मा एफ। a की वैल्यू हमने क्या ली थी 550, तो यहाँ रख देंगे 550। 550 को सबसे लास्ट में सॉल्व करना है, एफ डी एम निकाल लिया माइनस 240 और ये आ गया हमारा 50, 0 से 0 कैंसिल हो गई, इसको काट देंगे 5 चौक 30, पॉइंट 5 40, तो 550 प्लस माइनस 4.8, 550 में से 4.8 को माइनस कर देंगे, 4.8 को माइनस कर देंगे, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 4, ये आ गया 545.2। ये आ गया आपका अज्यूम मीन मेथड से। पहले ये दो मेथड ही आपको सीखने हैं, स्टेप डेविएशन उसकी बात कराऊंगी, अभी आप मेरे को क्वेश्चन करके दिखाएंगे। ठीक है, सिग्मा इसकी वैल्यू नहीं होती। नहीं, सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ, मतलब ये जो मैंने एफडीएम लिखा है आगे, मतलब इस पूरे का सम, दैट इज सिग्मा होता है। सिग्मा का मतलब ये होता है सम ऑफ। ठीक है, फोन दे दे भाई, इसको भेज।